फ्यूचर स्टार्स हैं उनको सपोर्ट करें। मतलब मॉडर्न डे क्रिकेट की अगर हम बात करें, जो आप खास तौर पे यहाँ पे फोकस कर रहे हैं, गेम सेंस खास तौर पे यहाँ पे फोकस कर रहे हैं, आप तो 20 साल पहले वो मॉडर्न डे क्रिकेट खेल रहे थे जो आज यहाँ पे खेली जा रही है, कहीं लैक कर रहे हैं हम पाकिस्तान में इस चीज़ को? देखिए, अच्छे वालिदैन होंगे तो अच्छे बच्चे होंगे। बात यह है कि अच्छे टीचर्स होंगे तो अच्छे स्टूडेंट्स होंगे। हमारा ग्रास रूट लेवल पे जितना फोकस होना चाहिए उतना नहीं है। हमें गैरी क्रिस्टन की ज़रूरत पाकिस्तान टीम के लिए नहीं है, हमें गैरी क्रिस्टन जैसे लोगों की ज़रूरत ग्रास रूट लेवल पे है। अंडर 16, अंडर 19 लेवल पे उनकी ज़रूरत है, ताकि उन बच्चों का माइंड सेट वहीं से चेंज होना शुरू हो जाए। वो टिपिकली जो क्रिकेट हम खेलते थे या जिस तरह स्टार्ट करते थे, अब उस माइंड सेट से हट के हमें क्रिकेट खेलनी है। और ये जो बच्चे हैं यहाँ पे, जो हमारे पास प्रोफेशनल कोचेज़ हैं, उमर रशीद है, वो ज़ाहिर बात है कि PCB के साथ काफ़ी अरसे रहा है वो बंदा, तो इसलिए मैं चाह रहा था कि अच्छे कोचेज़ यहाँ पे इस लेवल पे कोचेज़ों की जरूरत है, ताकि हमारे बच्चों का माइंडसेट डिफरेंट तरीके से सोचे। लाला, पाकिस्तान की जो शिकस्त हुई उसके बाद सारी डाइवर्जन एक दूसरी तरफ मोड़ दी गई है, जो भी चला जा रहा है। परफॉर्मेंस के ऊपर बात नहीं हो रही, कोई एटीट्यूड पे बात कर रहे हैं। तो परफॉर्मेंस जो सर्जरी थी वो परफॉर्मेंस पे होनी चाहिए थी मेरे ख्याल से। कौन परफॉर्मेंस जानना चाहती थी, सारा जो था मलबा दूसरी तरफ डाइवर्ट कर दिया। तो परफॉर्मेंस के ऊपर क्यों बात नहीं करती? यार मेरे ख्याल में, मैं तो पता नहीं 20-22 साल से पाकिस्तान से क्रिकेट खेली, उससे पहले देखता रहा हूँ कि जब भी कोई इतना बड़ा इवेंट आप हार जाते हो तो क्रिकेट बोर्ड, देखें, हमेशा कहता रहा हूं कि क्रिकेट बोर्ड का रोल वालिद की तरह होता है। हमेशा क्रिकेट बोर्ड प्लेयर्स को, अपने आप को बचाने के लिए प्लेयर्स को आमने सामने ना खड़ा किया करे। ये तो छोटे छोटे मसले मसाइल होते हैं, जो भी टूर के ऊपर कोई इश्यू होता है उसको तो आप कोई भी आराम से एड्रेस कर। क्या मेरे टाइम में नहीं हुआ, बहुत डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी हुई, लेकिन मैनेजमेंट क्रिकेट बोर्ड स्ट्रांग होने की वजह से वही मसला हल कर देते थे। तो आई मीन, अगर इशू को बड़ा बनाना है तो बड़ा बन जाएगा, अगर उसको खत्म करना है तो खत्म कर जाएगा। कहने का मतलब यह है कि क्रिकेट बोर्ड का रोल हर लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है। 2021 और 22 में टीम रूट पे जा रही थी, मिसालें मिल रही थी, लेकिन हम देख रहे हैं 2023 और फिर 24 है, डाउनफॉल आहिस्ता आहिस्ता आ रहा है। क्या समझते हैं खिलाड़ियों की परफॉर्मेंस की किस वजह से डाउनफॉल आ रहा है? क्या जो प्लेयर्स का और जो बार बार चेयरमैन तब्दील हो रहे हैं, पॉलिसीज चेंज हो रही है, खिलाड़ियों का माइंडसेट वहाँ जा रहा है, क्योंकि वहाँ से कभी सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट बनता नहीं है, 2 दिन में डिले होता है, फिर ग्रुपिंग के मामला, दीगर मामला, तो क्या इस वजह से नीचे जारी करते हैं? देखिए, मोहसिन नकवी साहब जो है ना, मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा या एडवाइस करूंगा कि मेरे ख्याल में, क्योंकि इंटीरियर मिनिस्ट्री भी उनके पास है एंड देन उसके अलावा आपके पास PCB भी है, ये 2 बहुत बड़ी बड़ी जॉब्स हैं। तो एक डिसीजन उनका लेना पड़ेगा, या उस तरफ रहें या PCB, क्योंकि PCB की दुनिया, क्रिकेट की दुनिया टोटली डिफरेंट है। तो ये उनको डिसीजन लेना पड़ेगा। एडवाइजरों पे नहीं चल सकेंगे वो, या मैं जो देख रहा हूँ उनके सराउंडिंग में जो एडवाइजर है वो मैं समझता हूँ कि इस काबिल नहीं है कि वो उनको, आई डोंट नो कि किस डायरेक्शन की तरफ लेके जाएंगे। इसलिए कि उनको मैंने खुद भी बार बार सुना है कि उन्हें क्रिकेट के हवाले से इतना नहीं पता ज्यादा। तो अपने एडवाइजर ऐसे लोगों को बनाएं जो क्रिकेट को जानते हों, जो ग्रास रूट लेवल क्रिकेट को जानते हों। तो एडवाइजरों पर चलेंगे तो मेरे ख्याल में फिर मोहसिन नकवी साहब कुछ नहीं कर पाएंगे, और मोहसिन नकवी साहब को डिसीजन लेना पड़ेगा, या इंटीरियर मिनिस्ट्री लेनी है उन्होंने, या PCB लेनी है, क्योंकि डिसीजन बहुत बड़े डिसीजन हैं। आप बड़े साफ वो हैं, आप बोलते हैं क्रिकेट की हक के लिए, सच्चाई के लिए, लेकिन आप समझते हैं कि अब आप बोलते हैं तो उसका असर शहंशाह अफरीदी के ऊपर पड़ता है, कोई ना कोई, फिर आप समझते हैं ऐसा होता है? और बहुत दफ़ा भी मैंने पिछले दिनों में यही देख रहा था, क्योंकि मैं पूरी चीज़ों को एनालिस्ट करके एंड देन फिर आप उसके बाद बात करते हैं, क्रिकेट को सामने रखते हैं, कप्तानी को सामने रखते हैं, परफॉर्मेंसेस को सामने रख के मैं बात करता हूँ। और मेरे ख्याल में अगर शाहीन की तारीफ, मेरे ख्याल में मुझे आप लोगों ने कम करते हुए सुना होगा, हाँ, डांटते हुए उड़ाते हुए बहुत दफ़ा आप लोगों ने मुझे सुना होगा। तो बात यह है कि मेरे लिए हर लड़का पाकिस्तान टीम का मेरे लिए बराबर है। इस मुल्क के बेटे हैं, इस मुल्क के बच्चे हैं हमारे, वो अच्छा खेलते हैं, हमें खुशी होती है, हमें इज्जत के साथ हम रोडों पे बाहर की दुनिया में चल रहे होते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। बात यह है कहने की कि कुछ अरसे से देखा है मैंने कि जब भी मैं कोई ऐसी बात करता हूँ तो वो थोड़ा लोग ये समझते हैं, उसको नेगेटिव ले जाते हैं, तो मैंने इस हवाले से बात करना ही छोड़ दी है। अच्छा लाला, चैंपियंस ट्रॉफी आ रही है और फिर वो एजेंडा, फिर वो इंडिया के मसले मसाइल पाकिस्तान डिजर्व करता है, तमाम टीम आनी चाहिए। आपके दोस्त हरभजन अभी साथ खेल रहे थे, अब दोबारा वो बातें कर रहे हैं कि पाकिस्तान में नहीं है, सिक्योरिटी के मसले हैं, न्यूजीलैंड का मसला नहीं है, ऑस्ट्रेलिया को नहीं है। यार मेरे ख्याल में हमने हमेशा इतनी दफ़ा हम लोग गए, इंडिया गए, मुश्किल हालात में गए, हमें धमकियाँ भी मिलती रही, हम फिर भी इंडिया के टूर करते रहे। तो अगर हालात ख़राब रखने हैं और हालात बेहतर नहीं करने पर नहीं आओ,
फिर नहीं, अगर आपकी नीयत ही नहीं है आने की, आप पाकिस्तान के साथ अच्छे रिलेशनशिप की, तो वो फिर आपकी नीयत से पता चल जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट जैसे इंडिया को हमने सपोर्ट किया है, हमें बहुत सारी थ्रेट्स मिलती रही हैं, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, पाकिस्तान गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव लिया है। अगर क्रिकेट बोर्ड, इंडिया क्रिकेट बोर्ड का नीयत है पाकिस्तान के साथ चलने की, तो वो आ जाएंगे। अगर उनकी नीयत ही नहीं है, फिर नहीं आएंगे, फिर सिक्योरिटी को बहाना बना देंगे वो। शायद रेड बॉल क्रिकेट होगी। अब वर्ल्ड कप को तो सब लोग भूल चुके हैं। अगस्त में बांग्लादेश में आना है और फिर दूसरी टीम के साथ हमारे मैचेस हैं। क्या देखते हैं आप, क्या स्क्वाड होना चाहिए? और दूसरा ये भी बताएं कि आपका एक बयान था कि आपने कहा था कि वहाब रियाज और अब्दुल रज़ाक को जो है बली का बकरा बनाया गया, और सिर्फ यही दो सिलेक्टर नहीं थे, साथ में अपनी सिलेक्शन कमेटी थी, तो पूरी सिलेक्शन कमेटी इसके जिम्मेदार होती। तो आप समझते हैं कि पूरी सिलेक्शन कमेटी को अपनी जिम्मेदारी का? देखिए, मेरे ख्याल में जब आप हारते हो तो सारे ही हारते हैं, जब जीतते हैं तो सारे जीतते हैं, और जब जीतते हो तो हर बंदा अपना क्रेडिट लेने की कोशिश कर रहा होता है। अगर सिलेक्शन कमेटी पूरी की पूरी, मेरे ख्याल में एक तो पहली बात ये थी कि मेरे लिए हैरत की बात थी कि कोई चेयरमैन नहीं था। वहाँ पे भी इलेक्शन करा दिए इन्होंने हाथ खड़ा करके कि ये प्लेयर जाएगा, ये प्लेयर नहीं जाएगा। ये क्या कर रहे हैं आप लोग? चेयरमैन बनाए, उनको जिम्मेदारी दे, जो चेयरमैन बने वो इतना स्ट्रांग हो कि हर जिम्मेदारी, हार और जीत को ले सके वो। आप अगर ब्लेम गेम दूसरों पे डालना शुरू करेंगे, दो लड़कों को आपने हटा दिया, 3-4 बैठे हुए सिलेक्शन कमेटी में, तो ऐसा तो नहीं होता। जब हटती है तो सिलेक्शन कमेटी पूरी हटती है। थैंक यू सो मच। रेड बॉल क्या हो गया? बांग्लादेश की टीम आ रही है और 8 अगस्त से कैंप लगना है पाकिस्तान का, तो ये किन खिलाड़ियों को होना चाहिए, किनको नहीं होना चाहिए? जिन्होंने डोमेस्टिक में अच्छी परफॉर्मेंसेस की हैं, जो 2-2, 3-3 साल से टॉप परफॉर्मेंसेस दे रहे हैं। कोशिश करें कि होम सीरीज है अगेंस्ट बांग्लादेश, आप अपने सीनियर और नए प्लेयरों का कॉम्बिनेशन बना के टीम बना सकते हैं। आप कुछ कहते हैं, मोहसिन नकवी ने साथी खिलाड़ियों से मुलाकात की है, तो आपसे भी कोई रब्ता हुआ है? और आपसे भी अगर मेरी मोहसिन नकवी साहब से बात हुई थी, 2-3 दफ़ा बात हुई थी। वो नया पेट्रेंगुलर का जो प्लान कर रहे हैं, मेरे ख्याल में प्लान तो बहुत ज़बरदस्त है, और अल्लाह करे वो प्लान चले, उसी तरह एग्जीक्यूट हो। जाएंगे लाहौर, उन्होंने कहा था कि बुलाएंगे इंशाल्लाह, तो लेट्स सी कब बुलाते हैं, कब इस हवाले से मीटिंग होती है। अगर अच्छा इनिशिएटिव हुआ, समझ आए, तो इंशाल्लाह खुशी होगी कि क्रिकेट बोर्ड के साथ ग्रास रूट लेवल पे काम करने के लिए। जुनैद, देखिए, मेरे ख्याल से शाहिद भाई ने सारी चीज़ें तो कह दी हैं। बच्चे सुबह से इंतज़ार कर रहे हैं, दे आर वेरी एक्साइटेड, और गर्मी भी जो ना वो बहुत है। आई थिंक वी शुड गो। और मजीद क्या करने जा रहे हैं आप इस स्टेट में? देखिए, शाहिद भाई ने जैसे बताया कि हम इसके अंदर जो ना फास्ट बॉलिंग जो ना कैंप लगाएंगे, स्पिन बॉलिंग कैंप लगाएंगे, हार्ड हिटिंग कैंप लगाएंगे, थोड़ा सा बच्चों का गेम चेंज करेंगे। स्टाइल ऑफ क्रिकेट जो ना वो चेंज हो गया, वो पुराना चेंज जो था वो नहीं रहे। माइंडसेट जो ना चेंज होना है। अब आप डिफेंसिव क्रिकेट नहीं खेल सकते। अब ओनली ऑप्शन टू सर्वाइव इन इंटरनेशनल क्रिकेट इज अटैकिंग। अटैकिंग के ऊपर जो ना वो काम करेंगे। देखिए, लेट्स से इंशाल्लाह। थैंक यू।